जी, तो ऑलरेडी मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक आई पुट देम टू द राइट प्लेस। या चैप्टर 1, इसको मैं जरा जल्दी से चैप्टर 4 पे ले जाता हूँ। उसके भी हमने 35 क्वेश्चंस कर लिए थे, 35 क्वेश्चंस वी हैव डन। या सो 26, 27, we are almost there. क्वेश्चन नंबर 36 देखिए जी, डायग्राम शोज जी, क्वेश्चन नंबर 36 से हम स्टार्ट करें। कल हमने 35 कर लिए थे, इकोनॉमिक एफिशिएंसी यूनिट 4 के। Diagram shows PPC curve for a successful transition economy that moves from point X to Y over time. During the transition process, the population of country expressed a strong preference for increased privatization. Y-axis पे public sector output है, X-axis पे private sector output है. What happens to economic efficiency as a result of this transition from point X to Y? इसको साथ आप ही बताएं आंसर. Take your time. एक्स से वाई आएंगे तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पहले सोचो, फिर एलोकेटिव, क्योंकि आवाम चाह रही थी कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हो, उस पर भी ज़रा गौर करें। बच्चों मेरी माने, लेट मी डू इट, हम जल्दी हो जाएगा बहुत काम। हाँ, इसका कौन सा बी एज इन बॉल, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इंक्रीज कैसे? एक्स से वाई पे आना, एनी पॉइंट ऑन पीपीसी इज प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, तो एक्स से वाई पे हम मूव किए, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ गई। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्यों बढ़ी? लोग चाहते थे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो, तो अब प्राइवेट सेक्टर की आउटपुट बढ़ने का मतलब है प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो रहा है। सो दोनों बातें, एलोकेटिव एफिशिएंसी भी, यानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चीजें बन रही हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इस तरह का कुछ कर लेते हैं, वरना ना बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है जी, लेट्स सी नंबर 37, विच गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा जी, which government microeconomic policy is not usually aimed at correcting allocative inefficiency in an economy? अब चार मार्केट फेलियर जो बड़े वाले हैं आपके एलोकेटिव इनएफिशिएंसी के, सो आपने वो ढूंढना है कि वो ना हो तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है। सो अगर हम तसल्ली से देखें, सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कोई मार्केट फेलियर दूर नहीं कर रहा। ए, एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन, ये भी मार्केट फेलियर था मोनोपोली का। कंजेस्शन चार्जेस फॉर रोड यूजर्स, एक्सटर्नल कॉस्ट का मार्केट फेलियर था। पोल्यूशन टैक्सेस, ये भी एक्सटर्नल कॉस्ट का मार्केट फेलियर था। सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कोई मार्केट फेलियर नहीं था, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए नहीं थी। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आया? जी बेटे, गुड। Which action, what action by a government is most likely to raise dynamic efficiency? Dynamic efficiency की definition सिर्फ याद कर लें, when large firms reinvest their retained profit into research and development to come up with innovation of processes and products. उससे average cost भी long run वाली कम होती है और choice भी बढ़ती है। तो by definition option D, retaining current profit for product research and development. जी, डी एज इन डेविड, सॉरी क्या कह रहे हैं? 37 का मेरे बेटा डी, सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। बाकी देखो, मोनोपोली या कंजेस्शन चार्ज या पोल्यूशन टैक्सेस एक्सटर्नल कॉस्ट और मोनोपोली के मार्केट फेलियर को दूर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी देने से कोई मार्केट फेलियर दूर नहीं हो रहा। गॉट इट हैदर? नंबर 38 भी सबको समझ आ गया? डायनेमिक एफिशिएंसी की बकायदा डेफिनेशन उन्होंने दे दी है। चले जी, नंबर 39, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। द current distribution of goods between two individuals in a two-person economy with given technology and resources is at point X. According to Pareto criterion, which point would definitely indicate increased allocative efficiency? Pareto criteria क्या कहता है? When no one can be made better off without making someone else worse off. आप जरा इस ग्राफ को अच्छी तरह देखें सब बच्चे, और कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सारे की जमीन से एक्स टू बी
हाँ, समीर की गुड्स बढ़ रही हैं। यस, समीर की गुड्स बढ़ रही हैं और तारिक की गुड्स कम नहीं हो रही। सो इसमें डेफिनेटली एलोकेटिव एफिशिएंसी मिल चुकी है, मोस्ट परेटो एफिशिएंट है। बाकी सब में 1% बेटर ऑफ होने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी एज इन बॉल। किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन? एक्स टू बी जाएं, समीर की गुड्स बढ़ रही हैं लेकिन तारिक की कम नहीं हो रही। सो इकोनॉमी में परेटो एफिशिएंसी आ चुकी है। जी बेटी श्योर। डी में देखो, तारिक की गुड्स कम हो रही है ना, तारिक की गुड्स कम हो रही हैं, समीर की उतनी रह रही है। तारिक की कम हो रही है, वो वर्स ऑफ हो रहा है और समीर बेटर ऑफ नहीं हो रहा। वो तो सबसे बुरा है। समझ आ गया? ओके, किसी ने पूछना हो जी जल्दी से बता दें। नंबर 40, concept of allocative efficiency assumes that each individual in the society is best judge of their own economic welfare. Which example of government intervention is based on an argument which rejects this assumption? कौन सी गुड्स होती हैं जिसमें हम ओवर कंज्यूम या अंडर कंज्यूम कर रहे होते हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर? सो ऑप्शन बी, सब्सिडीज फॉर मैरिड गुड्स। हर आदमी अपनी बेस्ट जज नहीं है अपनी वेलफेयर का, इसलिए मैरिड गुड्स को डिमांड कम होती है। अगर पता होता मैरिड गुड्स के फायदों का तो इस वक्त इस क्लास में मेरे सारे 200 के करीब स्टूडेंट्स मौजूद होते। सिर्फ 12-14 क्यों है? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फेलियर नहीं है, बाकियों को है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। किसी को कंफ्यूजन है? सारे मार्केट फेलियर्स, लेकिन सब्सिडीज फॉर मैरिड गुड्स, इंडिविजुअल अपनी जज नहीं कर पा रहा इकोनॉमिक वेलफेयर। राइट? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? ओके, अ गवर्नमेंट रेगुलेट्स यानी कानून को लगाया है द प्राइस चार्ज बाय अ मोनोपोलिस्ट। इन विच सर्कमस्टेंस विल सच इंटरवेंशन इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी? किसी को समझ आ गया तो जल्दी से बता दें वरना मैं समझा देता हूँ। आवाज नहीं आई? बेटे नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, प्राइस वेयर एवरेज रेवेन्यू इक्वल मार्ज, हाँ एमसीएआर, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। देखो, जब एमसीएआर इकट्ठे हो, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस हो, इसका मतलब है एलोकेटिव एफिशिएंसी। हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, बाकी सब इससे रिलेटेड नहीं है। एलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ आ रही है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहाँ आ रही है? एमसीएआर के बराबर हो। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? पिछले तीनों यूनिट्स में हमने ये बात की है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्राइंग टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम क्या चाहते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी हासिल करके? कोई बच्चा बता दो। सी, टू इंश्योर रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड। डी, कुछ बच्चे शायद चूज कर जाएं टू यूज एज मेनी रिसोर्सेज पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी हो, एलोकेटिव भी। ओवर प्रोड्यूस भी ना हो और अंडर टू यूज एज मेनी रिसोर्सेज पॉसिबल में ओवर प्रोडक्शन आ जाएगी, वो भी मार्केट फेलियर हो सकता है, फ्यूचर का कंपैरेटिव एडवांटेज कम हो सकता है। सी इज 100% करेक्ट। वेल डन गाइस, बहुत जल्दी पिक कर रहे हो जो आंसर कर रहे हैं। चले जी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं जी। अब उसने बताया विच स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज करेक्ट। हम कहाँ पे थे? हम ओ वाई पे थे और अब ओ जी पे गए हैं। एम सी इज इक्वल टू ए आर पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, जरा जल्दी से देख लें। आप लोग जल्दी आंसर कर रहे हैं, सो आई एम हैप्पी टू इन्वॉल्व यू। It will increase because the value that consumers place on the product comes closer to cost of producing the last unit. MC price के करीब आ रहा है। B is a correct option. Marginal revenue, marginal cost, revenue profit वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है efficiency से। It will decline because total and marginal cost will rise. बेटे, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना या टोटल कॉस्ट बढ़ने से एफिशिएंसी का डिक्लाइन नहीं आता। एफिशिएंसी के दो क्राइटेरियंस है, एमसीएसी को कट करे लोएस्ट पॉइंट पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एमसी डिमांड कर्व को एआर को कट करे एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो बढ़ रही है तो व्हाट, बस वो क्राइटेरियंस पूरे होने चाहिए तो उसका ताल्लुक नहीं बन रहा। गॉट इट हैदर? ओके, नंबर, किसी और ने भी कुछ पूछना हो तो प्लीज स्टॉप मी राइट देयर एंड देन, यहाँ मसला हो। ओके, नंबर 44। ओ, 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 ओ. नंबर 44,
A proposal for a new power station was rejected by the government because it was not socially beneficial. याद रखना, गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को यस कब करती है, जब सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा हो। प्राइवेट सेक्टर कब यस करता है, जब प्राइवेट बेनिफिट्स प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा हो। अब गवर्नमेंट ने कुछ कैलकुलेशंस की, प्राइवेट कॉस्ट 800 थी, प्राइवेट बेनिफिट्स 900 थे, एक्सटर्नल बेनिफिट्स 300 थे। तो सोशल बेनिफिट्स कितने हो गए, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल 1200, प्राइवेट कॉस्ट 800 है, अगर 400 से ज्यादा एक्सटर्नल बेनिफिट्स हो तो आंसर आपका आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं दोबारा वापस आता हूं इस पे। गवर्नमेंट कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट कब करती है, जब सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा हो। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसने प्राइवेट बेनिफिट्स दे दिए 900, एक्सटर्नल बेनिफिट्स दे दिए 300, तो सोशल बेनिफिट मिल मिला के बन गए 1200। प्राइवेट कॉस्ट इज ओनली 800 मिलियन। 400 से ज्यादा एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल कॉस्ट, एक मिनट, हमें सोशल बेनिफिट ज्यादा करने हैं, गलत वगैरह हमें कुछ 400 से कम हो एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सटर्नल कॉस्ट, तो तब हमारा यू नो सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा होंगे। रिजेक्ट, हाँ मैं फिर सही बोल रहा था क्योंकि बीच में एक बच्चा आया तो मैं, हाँ बच्चा बीच में आया ना, मुझे क्वेश्चन ही भूल गया। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है, सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से कम होने चाहिए। तो अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ऑप्शन बी 400 से ज्यादा है, तो अब सोशल कॉस्ट 1200 से ऊपर निकल जाएंगी। सोशल बेनिफिट सिर्फ 900 प्लस 300 1200 थे, तो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ओके जी। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। मोहम्मद अली, यामीन, आप लोग जरा खामोश रहिएगा, मैं चाहता हूँ कोई और बच्चा बताए। अब्दुल वहाब, आपने सारे मार्केट फेलियर पढ़े, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर, तसल्ली से देखना मार्केट फेलियर ना हो रहा हो। कौन सा? बेटे तो पब्लिक गुड्स का मसला है, वो तो एक मार्केट फेलियर है, बहुत बड़ा मिसिंग मार्केट है, बनते ही नहीं है वो। बी होगा। याद रखना, इक्वालिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एफिशिएंसी। अक्सर इक्वालिटी लाने के लिए इनएफिशिएंसी इकोनॉमी में बर्दाश्त करनी पड़ती है। इनकम इनइक्वालिटी का मार्केट फेलियर मैंने आज तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया। अब्दुल वहाब, व्हाई वर यू इन सच अ रश? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी इज पब्लिक गुड्स, जो कि फ्री मार्केट प्राइस चार्ज ना करने की वजह से नहीं बनाती, बहुत बड़ा मार्केट फेलियर है। अब्दुल वहाब, समझ आ गया? ओके, आराम से, आपके पास बहुत टाइम होता है एग्जाम में, तसल्ली से। अहमद करीम, गवर्नमेंट वांट्स टू रेगुलेट द कंजम्पशन ऑफ अ डीमेरिट गुड इन ऑर्डर टू इंक्रीज सोसाइटीज नेट वेलफेयर। डीमेरिट गुड की कंजम्पशन कम करना चाहते हैं ताकि सोसाइटी की वेलफेयर बढ़े। इन विच सिचुएशन विल सोसाइटीज नेट वेलफेयर इंक्रीज? तसल्ली से पढ़ें, कहाँ पे ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है बाय डेफिनेशन। कौन सा अहमद? दोबारा बताइएगा, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई थी। आप खामोश रहे आदम। अहमद, बताइएगा आपके ख्याल में कौन सा है? बेटे एफिशिएंसी का ये आसान तरीन क्वेश्चन है। अहमद करीम, आर यू इन द क्लास? मुझे ये बता दो। ओके, मे बी इज नॉट देयर। चले आदम, दोबारा बताएं, आपका ऑप्शन मुझे गलत लग रही थी। डी बिल्कुल गलत है बेटे, हम टोटल सोशल कॉस्ट नहीं देखते, मार्जिनल देखते। और वैसे भी सोशल कॉस्ट ज्यादा है उसमें, वो आप वैसे ही गलत चूज करके। ए होगा, द फॉल इन मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर, नहीं सॉरी 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 सॉरी, बी, फॉल इन मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द फॉल इन मार्जिनल सोशल बेनिफिट। इसमें बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं, एमएसबी एमएससी से ज्यादा है अभी भी, तो सोसाइटी की वेलफेयर इंक्रीज हो रही है, ऐसा कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लगाई है। समझ आ गया? ओके, तो बड़ा ध्यान से कीजिएगा बेटे, ये मैंने आप लोगों को मिड्स में दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब्दुल वहाब, इसको ट्राई करें प्लीज। नेट सोशल बेनिफिट्स मीन सोशल बेनिफिट्स में से सोशल कॉस्ट निकाली जाए तो कुछ पॉजिटिव बचे। ये कौन बोला है? अब्दुल वहाब आप बोले। बी एज इन बॉल, बिल्कुल ठीक है।
व्हेन प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स यानी कि सोशल बेनिफिट्स माइनस प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट यानी सोशल कॉस्ट, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है नेट सोशल बेनिफिट एग्जिस्ट कर रहा है। गुड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए। डायग्राम शोज द प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ फ्री मार्केट दैट रिजल्ट्स इन मार्केट फेलियर। अब खुद देखो फ्री मार्केट कहाँ प्रोड्यूस करती है, कोई बच्चा मुझे बताए, जहां पे क्या किसके बराबर हो, प्राइवेट सेक्टर कौन। हाँ, हाँ, एमपीसी और एमपीबी जहां बराबर हो, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के बराबर, तो वो एम पे प्रोड्यूस कर रहे थे। अब सोशल बेनिफिट्स और सोशल कॉस्ट कहां इकट्ठे हो रहे हैं ताकि मार्केट फेलियर दूर हो। जी बताएं कौन सी आउटपुट पे। एल पर, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी, एम टू एल। सब बच्चों को समझ आ गया, वेल डन हैदर। किसी बच्चे को समझ ना आया हो। ओके जी, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, वैसे अब ये नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें पीपीसी के बाहर एक पॉइंट लगा हुआ और वो पूछे व्हाट माइट मेक इट पॉसिबल फॉर कंज्यूमर्स इन दिस इकोनॉमी टू कंज्यूम द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई इंडिकेटेड बाय पॉइंट एल, तो इसका ऑप्शन होगा ट्रेड विद अदर कंट्रीज। टीपीसी वाला कॉन्सेप्ट, हमेशा हम पीपीसी के बाहर कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, ट्रेड करके, अपने कंपैरेटिव एडवांटेज वाली गुड बना के एक्सपोर्ट करके उसके बदले में ज्यादा चीजें मंगवा सकते हैं। सबको क्लियर हो गया। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। गवर्नमेंट विशेस टू डिस्करेज टैक्स अवॉइडेंस, विच पॉलिसी टू अचीव वुड बी कॉल्ड नज थ्योरी। नज थ्योरी, यस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, लीफलेट्स, एक पॉजिटिव री ऑफ अ पॉजिटिव बिहेवियर, जैसे रोड साइंस होते हैं, सब कुछ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द टैक्स इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट इज सिंपली नज थ्योरी। वेल डन। नंबर 51, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। इससे क्या साबित हो रहा है, एनीवन। डी, एज इन डेविड, द इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली। आपको बेसिक ठीक हो जाए ना तो इसको सॉल्व करना कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस को। सिर्फ रिवीजन नहीं करते बच्चे, पता नहीं है कंटेस्टेबल मार्केट क्या है जिसमें बैरियर्स नहीं होते, पता नहीं है परेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है, तो फिर कैसे ठीक होगा। Number 52. The production of a firm which operates in an imperfectly competitive market gives rise to external production cost. External cost पैदा कर रही है, pollution वगैरह. Which statement about this firm must be correct? C. C. Social cost exceed private cost. Social cost है क्या? Private plus external cost. Social cost private ज़्यादा क्यों है? कुछ ना कुछ external cost exist कर रही है। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे बता दें। जी बताओ। हाँ, आप मुझे बताएं सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला, किन दो कॉस्ट को जमा करते हैं तो सोशल कॉस्ट बनती है। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं सोशल कॉस्ट 15 है और प्राइवेट कॉस्ट 10 है, एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी होगी? तो साबित हो गया ना कि एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है। सोशल कॉस्ट एग्जिस्ट एक्सीड प्राइवेट कॉस्ट, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है। बाकी रिजेक्ट करवा दूं या समझ आ गई है? Okay, good. Heather, I like your knowledge thirst. It's a very good thing. Which policy is not designed to correct a market failure? बहुत आसान क्वेश्चन है, दोबारा देखें, शाबाश। B option, B as involve removing import quotas. A provision of healthcare, healthcare एक merit good है, market failure इसमें होता है, कम प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। It is a market failure policy. Price controls on large firms, monopoly को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। Regulation to limit smoke pollution, external cost को कम करने की कोशिश हो रही है। तीनों मार्केट फेलियर्स हैं। इंपोर्ट कोटाज हटाना बिल्कुल मार्केट फेलियर की करेक्शन की पॉलिसी नहीं है। राइट जी, 54, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा हमें इसको। जी बच्चों, अब उसने बोला टैक्स सिस्टम शोज allows people to earn a certain sum of income free of tax। पहली चीज, on income above this level tax is levied at a constant rate। कौन सा डायग्राम है जिसमें एक सर्टेन इनकम तक टैक्स नहीं देना? बी किसने बोला है? बी एज इन बॉल किसने बोला है? मोहम्मद अली ने। बिल्कुल सही बोला आप दोनों ने। देखो, जीरो से लेके एक सर्टेन इनकम तक कोई टैक्स नहीं है,
और उसके बाद अगर अगली सारी इनकम्स पे सेम रेट ऑफ टैक्स है तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स सेम होगा, एवरेज तो थोड़ी सी बढ़ेगी। समझ आ गया? तो इट्स ऑप्शन बी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उसकी इंटरप्रिटेशन में। की वॉज सर्टेन इनकम तक कोई टैक्स नहीं, जीरो से लेके जब तक मार्जिनल कॉस्ट वाला कर्व नहीं आया, मार्जिनल टैक्स वाला कर्व नहीं आया, कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे। फिर एकदम से वो बढ़ा, यानी मार्जिनल रेट कांस्टेंट हो गया। उसने जैसे बताया था, एवरेज का बिहेवियर इसी तरह होता है जैसे उसने शो किया, चाहे वो कांस्टेंट रेट पे हो। तो लेट्स मूव ऑन। बाकी सारे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट होते हैं जीरो पे। थोड़ा सा इनकम बढ़ी है तो उस पर टैक्स देना शुरू हो रहे हैं सब, तो वो तो बिल्कुल गलत हो रही है। लेट्स गो ऑन टू नंबर 55। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नज थ्योरी? इसको कोई भी बच्चा कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। रिपीट है, सी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू टैक्स पेयर्स। नज थ्योरी अगेन एक एथिकल आइडिया है जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में यूज करती है टू reinforce positive ideas through information, advertisement, leaflets, providing information, pictures on the cigarette box वगैरह, ये सब कुछ। Number 56. In many countries, it has been observed when high marginal rates of income tax imposed on richer groups of sorry. In many countries, it's been observed that when high marginal rates of income tax imposed on richer groups are reduced, the tax revenue raised increases. ये left curve वाला concept थोड़ा सा दे रहा है वो। What is an implication? Implication means इसका result. Implication of this observation कि highest incomes पे जो high marginal rates of tax थे, गवर्नमेंट ने वो कम कर दिए। उससे क्या बात रिजल्ट आ रहा है? वेरी गुड, अपना लॉजिक दे मुझे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, ज्यादा रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट पुअर को हेल्प कर सकती है। सेकेंडली, हाई रेट्स ऑफ मार्जिनल टैक्स को कम करने से इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस बढ़ता है, फर्म्स एक्सपैंड करती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। सो वेरी वेल डन मेरे बच्चों, शाबाश। अच्छा जी, बहुत आसान क्वेश्चन है हैदर, आपको दे रहा हूँ बिकॉज लास्ट इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन था। हाउ इज सोशल कॉस्ट कैलकुलेटेड? सी, एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट। आपके क्वेश्चन के एंड पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही रखो, कोई बिल्कुल ठीक है ये। सी, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। जी, विच गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट एम्ड एट करेक्टिंग इनएफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन? कोई ना कोई मार्केट फेलियर नहीं होगा, तसल्ली से देखें। जी करें। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है बेटे। देखो, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मार्केट फेलियर दूर कर रहे हैं आप, परमिट्स रिस्ट्रिक्टिंग पोल्यूशन एक्सटर्नल कॉस्ट का मार्केट फेलियर दूर कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स ना बनने का मार्केट फेलियर दूर कर रहे हैं, रिक्वायरिंग फर्म्स टू पे अ मिनिमम वेज इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी व्हिच डज नॉट ब्रिंग एफिशिएंसी, और ये कोई मार्केट फेलियर हमने नहीं पढ़ा ऐसा। सबको क्लियर हो गया? गुड। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। नहीं मैंने करवाया हुआ शायद आप लोगों को, लेकिन देख लेते हैं। टेबल शोज सम ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इन मिलियन डॉलर्स associated with a road building project. Both a government department and a profit maximizing private firms are considering building the road. Who would be willing to build the road? प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कंपेयर करने, और गवर्नमेंट के लिए सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट कंपेयर करने हैं। ए आंसर बनेगा मेरा बेटा। सात। अरे मैं सॉल्व करता हूँ ताकि सब बच्चों को समझ आ जाए। हाँ, क्वेश्चन देखनी है। सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट को कंपेयर करोगे गवर्नमेंट के लिए, और प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट्स को। उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि ये अच्छी तरह नजर आए। अब बेटे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। पहले हम मालूम करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या उन्होंने दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक बाकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। प्राइवेट कॉस्ट उसने दे दी, एक्सटर्नल दे दी, एक्सटर्नल बेनिफिट दे दिए, ठीक है, लेकिन प्राइवेट बेनिफिट्स नहीं दिए, वो सोशल में से निकल सकते हैं। 550 अगर सोशल बेनिफिट है, उसमें से एक्सटर्नल बेनिफिट 50 निकालो,
तो अब हमारे पास जो प्राइवेट बेनिफिट है वो कितना बन गया, 500। ये बात सबको समझ आई? सोशल बेनिफिट, प्राइवेट एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिला के बनते हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट्स 50 थे तो बाकी 550 में से 50 निकाला, 500 प्राइवेट बेनिफिट है। अब प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं। प्राइवेट कॉस्ट 450, प्राइवेट बेनिफिट 50, 500, उनको 50 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। दिल बी हैप्पी टू डू दिस प्रोजेक्ट। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमारे पास अब प्राइवेट बेनिफिट भी आ गए 500, सोशल बेनिफिट पहले दिए थे उसने। सोशल बेनिफिट्स आर 550 माइनस सोशल कॉस्ट, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल को जमा करते हैं, 450 प्लस 75, 525। ये भी 25 मिलियन से सोशल बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। गवर्नमेंट विल बी हैप्पी टू डू इट एज वेल, सो बोथ वुड बी विलिंग टू बिल्ड इट। किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन? साथ क्लियर हो गया आपको? नहीं साद, अभी मेरे ख्याल 70 क्वेश्चन हम करके आए हैं। गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट देखती है। बेटे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स भी तो सोसाइटी का हिस्सा है। एक्सटर्नल तो सिर्फ रेस्ट ऑफ द सोसाइटी पे ना, थर्ड पार्टीज पे। गवर्नमेंट तीनों का देखती है। ये अच्छा हुआ आपने बात कर ली, ये तो बहुत मेजर मिसकंसेप्शन था। वो तुम फिर पेपर कैसे ठीक करके आए हो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला? चलें, अल्लाह करे बिल्कुल ठीक हो गया हो। जी किसी बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पे? आई होप सबको आ गया है। उप्स उप्स, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। 59 हो गया, आज अच्छी हमारी स्पीड जारी है। तो लेट्स मूव ऑन टू, इसको मैं चाहता हूँ आज खत्म ही हो जाए हमारा इस तरीके से। द डायग्राम थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। द डायग्राम Q1 is the quantity produced of a good as the result of market forces. S1 प्राइवेट कॉस्ट कर्व था, सप्लाई कर्व। S2 सोशल कॉस्ट। तो इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होगा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अच्छा ये स्पेसिफिक टैक्स क्यों नहीं है साथ? क्योंकि क्वांटिटी देखो ना, क्वांटिटी वो है। अगर टैक्स लग जाता तो S2 के साथ डिमांड कर्व का इक्विलिब्रियम बनता, क्वांटिटी कम होती, कहाँ पे टैक्स लेफ्ट साइड पे होता। जैसे हम इसका डेड वेट लॉस देखते हैं। सब बच्चों को समझ आ गया? प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट सोशल होती है, तो इस आउटपुट पे सप्लाई कर्व में डाइवर्जेंस क्यों है? एक्सटर्नल कॉस्ट उसका वर्टिकल डिस्टेंस है। किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन आए तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑप्शन बी मुझे पूछ लें। Good. Let's move on to, under which circumstances will a subsidy from the government be most beneficial if there are externalities from producing good X? सब्सिडी कब दी जाती है? जब कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो। तो ऑप्शन ए और बी तो रिजेक्ट हो गए। सब्सिडी इफेक्टिव कब होती है? जब पीडी, डी एज इन डेविड, एक्सटर्नैलिटी कॉस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए, पीडी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। सबको समझ आ गया बच्चों? All right. Next is G. Which tax would help a government achieve a more equal distribution of income after tax? कोई प्रोग्रेसिव टैक्स की मिसाल दो। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आसान है अगर आप गौर से समझें तो। कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिवनेस उसमें आपको नजर आनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, इनकम टैक्स टाइप का, और प्रोग्रेसिव टाइप का होना चाहिए। बच्चों आपका वेट कर रहा हूँ, एक सेकेंड जी। यामीन बी मोर कॉन्फिडेंट, ऑप्शन आपने सही बोली है, डी एज इन डेविड, लेकिन जरा मोर कॉन्फिडेंटली। उन्होंने क्या कहा? नहीं, इनकम टैक्स कांस्टेंट है वो तो, बिल्कुल हर इनकम पे ओवर द होल इनकम रेंज, कोई प्रोग्रेसिवनेस नहीं है। डी में एक खास अमाउंट तक इनकम टैक्स नहीं लिया जा रहा, टैक्स फ्री अलाउंस है गरीबों को। फिर जब आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल पर पहुंची, आपको एक सेम रेट ऑफ टैक्स लगा दिया, तो कुछ हद तक प्रोग्रेसिवनेस इसमें आ गई। बहुत गरीब जो है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम गैप्स कम हो जाएंगे। गॉट इट नाउ? सबको समझ आ गया बच्चों? प्लीज बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड्स। मैं बार बार पूछता हूँ, पूछ लिया करें, कहीं कंफ्यूजन हो कोई हर्ज नहीं है। इन विच सिचुएशन देर आर डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज? हैदर आप करेंगे ताकि आपको एक्सटर्नैलिटीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक हो जाए।
कंफर्म कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नजर आ रही हो आपको? इधर मुझे एकदम चेक करना है कि बच्चा क्लास में तो नहीं आ रहा, मुझे लगा था कि कोई आ रहा है। यस जी, अगर आप क्लास में हैं, टेक योर टाइम। हैदर, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ठीक हो रहा? सोशल बेनिफिट्स बताओ होते क्या हैं? सी ऑप्शन को देखो, सोशल बेनिफिट्स ज्यादा हैं प्राइवेट बेनिफिट से। इसका क्या मतलब है? कंफर्म कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट मौजूद है, बाकी किसी में भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। अब समझ आ गया ना? सब बच्चों को क्लियर है ये? दिस आर वेरी रिपीट क्वेश्चन, देखो कितनी बार आ चुके हैं इसी टॉपिकल में ही। सो इनको जरा अच्छी तरह करें। Okay, G, let's move on to next one. A cost benefit analysis is carried out on the construction of a hydroelectric power station. Which combination of circumstances would be most likely to lead to the scheme being approved? Social benefits, social cost ज़्यादा होने चाहिए। So कौन सा ऑप्शन है? Ball. Social benefits are greater than social costs. Simple. कॉन्सेप्ट बेसिक ठीक हो तो एफिशिएंसी और इन चैप्टर्स में कोई मसला नहीं है। अगेन वो पूछ रहा है व्हाट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू अचीवमेंट ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी। कोई नॉन मार्केट फेलियर होगा। अगेन बी, इनकम इनइक्वालिटीज। इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन में मेरिट डीमेरिट गुड्स का मार्केट फेलियर। एक्सटर्नैलिटी एक्सटर्नल बेनिफिट हो या कॉस्ट, ओवर अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोनोपोली, प्रोडक्टिव एलोकेटिव, दोनों इनएफिशिएंसीज होती हैं। एक मार्केट फेलियर है बहुत बड़ा। Income inequalities is a matter of equity, not efficiency. The transport economists estimate that PED for private car use is very low. कि लोग अपनी गाड़ी महंगा भी हो जाए, मतलब पेट्रोल वगैरह तो वो चलाते रहते हैं। What would be the most effective way of reducing road traffic congestion? Banning private cars and lorries from town center, ये पीईडी का कॉन्सेप्ट ही बाहर निकाल दिया, बैन लगा दिया। बी में सब्सिडी दी बाइसिकल्स पे, क्योंकि गाड़ियों की इलास्टिसिटी बहुत लो है, चाहे बाइसिकल सस्ते भी हो जाएं वो गाड़ियां ही चलाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग रोड प्राइसिंग ऑन ऑल मेन रोड्स, टोल टैक्स लगा दिए, लोग फिर भी चलाएंगे, गाड़ियों की बीईडी बहुत लो है, बहुत कम डिमांड गिरेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसको सब्सिडी दे के सस्ता करने से भी कार यूज बहुत कम नहीं होगा, बैन करने से मोस्ट इफेक्टिव होगा। सबको क्लियर हो गया मेरे बच्चों? Some of you are processing very fast now, mashallah. Which statement is correct? In a command economy, firms compete and profit maximize. ये तो बिल्कुल गलत हो गया। In a command economy, resources are privately owned, rejected A, B दोनों. In a market economy, prices are used to signal the value of individual resources. 100% correct. Market economy, private sector है, तो D भी गलत। In a market economy, resources are allocated by central planners, वो command economy में है। सी आपका एएस टाइप का क्वेश्चन, प्राइस मैकेनिज्म सिग्नल करता है, तो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। सबको क्लियर? ओके। अब देखिए जी, डायग्राम शोज द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट फॉर विच, थोड़ा सा इसको एनहांस कर दूं स्क्रीन व्यू को। डायग्राम शोज द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट द प्रोडक्शन ऑफ विच हैज बोथ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स। इसको कोई और बच्चा करे, जो मुसलसल बोल रहे हैं इनसे मैं नहीं कहूँगा। कोई और बच्चा अपनी मर्जी से, what is the difference between the level of output that would be produced by the market and the socially optimum level? मार्केट कहाँ करती है? एमपीसी एमपीबी पे पहले वो ढूंढे, फिर एमएससी एमएसबी पे ऑप्टिमल होती है, उसका डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। Anyone apart from Yamin, Mohammed, Umme, and these kids who've been constantly answering? किसने आंसर दिया है? आपने सी बोला है, डी किसने बोला था? इट इज सी। देखो, एक्स पे एमपीबी एमपीसी प्राइवेट सेक्टर का एलोकेशन हो गई एक्स तक। एमएससी एमएसबी का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है, वो वाई पे है, तो एक्स टू वाई
आउटपुट का डिफरेंस है सोशली ऑप्टिमम और फ्री मार्केट के लेवल का। ये हमने बहुत ग्राफ बनाए हुए हैं। जी मेरे बच्चों, नंबर उसी तरह का एक क्वेश्चन है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पे। Government is considering building flood defenses along a river. It has calculated the cost and benefits as follows. According to CBA, cost benefit analysis, which decision and reasoning about flood defenses is correct? पहले जरा तसल्ली से कैलकुलेट कर लेते हैं। सोशल कॉस्ट कितनी है उसे साफ साफ बताया हुआ है। सोशल कॉस्ट बनाए जरा, बताएं मुझे। 510 private plus external cost, 510 social cost है, social benefits are only 260 plus 190 450। तो डू नॉट बिल्ड में आना चाहिए, सोशल कॉस्ट आर ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट्स, ऑप्शन डी, डी एज इन डेविड। सबको समझ आ गया? बेटे किसी को ना आया हो तो बता दें, ये कॉमन रिपीट क्वेश्चन है, बड़े आसान है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, Number 70. Assuming there are no externalities, where would a nationalized firm set output to maximize social welfare? Look for MCs equal to MR, where average revenue equals MC, marginal cost pricing, MCAR के बराबर। बेसिक्स ठीक, आंसर ठीक। बाकी बेटे थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। मोहम्मद और यामीन ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं ज़्यादा, और हैदर भी। What is the specific advantage of pollution permits when compared with an alternative policy of taxes levied on quantity of pollutants emitted by firms? अब इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक एडवांटेज उसने बोला है। The reduction in level of pollution is more predictable, बट ये टैक्सेस में भी पोल्यूशन करने वालों को फाइनेंशियल इंसेंटिव है, इसमें भी है, लेकिन वो ज़रा क्वेश्चनेबल है कि भाई डर्टी फर्म से को बेचना पड़ेगा, को खरीदना पड़ेगा मजीद लाइसेंस वगैरह, मेक सेंस। लेकिन स्पेसिफिक एडवांटेज क्या है, आप ज़्यादा अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि कितना, मैंने इतना इतना लिमिट दी हुई है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए हुए, बस इतना पोल्यूट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट कैन चेक ऑन लेवल्स ऑफ पोल्यूशन ईजियर। ठीक है। Number 72. Some multinational oil companies extracting oil in developing countries are now required to repair the damage they do to the environment. What best describes the total cost incurred by oil companies in such circumstances? पहले वो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट पे कर रहे थे, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। पहले वो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट दे रहे थे, अब उन्हें एक्सटर्नल कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है। तो बी एज इन बॉल इज अ करेक्ट ऑप्शन। वेल डन मोहम्मद एंड यामीन, यू गाइस आर डूइंग सो वेल। सबको समझ आ रहा है? शाइन हो प्लीज, बताइए मुझे किसी को कंफ्यूजन हो। ओके, अब जी मैं देख लूँ इसके क्वेश्चन टोटल हैं कितने। ओह खुद, वेरी गुड, देखो जरा तेज की है, बरकत पड़ गई। नंबर 73। टाइम कुछ बच रहा है तो मैं जरा बच्चों से पूछ लेता हूँ। Zainab Shoaib, in an economy, no one can be made better off without making someone else worse off. What does not necessarily follow from this? अब जरा तसल्ली से देखिएगा। जैनब आप क्लास में हैं? अच्छा, शी इज नॉट। महिरा आबिद आप क्लास में? सी बिल्कुल ठीक है। एलोकेटिव एफिशिएंसी भी हो रही है, ये है ही परेटो ऑप्टिमैलिटी, मेनली एलोकेटिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव भी पीपीसी पे उस पॉइंट पे हो, पीपीसी के ऊपर हो, एक गुड ज़्यादा बनाओगे दूसरी छोड़नी पड़ेगी, तो बिल्कुल सही है। ये दोनों कंडीशंस नॉट नेसेसरली नहीं में गलत रिजेक्ट हो रही हैं, बिकॉज नेसेसरी है ये। इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन अ पॉइंट ऑन पीपीसी, ये बात भी बिल्कुल सही है। सी जो है वो गलत है, नॉट नेसेसरली फॉलोज की वजह से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगेन एक्विटी का इशू है, एफिशिएंसी का इशू नहीं है। जी, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू अप्रूव अ रोड बिल्डिंग स्कीम बिकॉज इट वाज सोशली बेनिफिशियल, यानी सोशल कॉस्ट से सोशल बेनिफिट ज़्यादा होंगे। इन मेकिंग इट्स डिसीजन इट कैलकुलेटेड प्राइवेट कॉस्ट 800, प्राइवेट बेनिफिट्स 800, एक्सटर्नल कॉस्ट 150। तो सोशल कॉस्ट कितनी होगी? 800 प्राइवेट, 150 एक्सटर्नल, 950 सोशल कॉस्ट हैं। प्राइवेट बेनिफिट्स 800 हैं, 150 से ऊपर हों तो ये प्रोजेक्ट यस हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ठीक है? एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सटर्नल कॉस्ट, बॉल बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल बेनिफिट्स 150 से ऊपर होने चाहिए थे, एक्सटर्नल कॉस्ट 150 ही है।
सो अगर वो उससे एक्सीड कर रहे हैं इसका मतलब है सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो मैं कैलकुलेट कर दूं। नन ऑफ यू। ओके। नंबर 75 अगेन बहुत आसान है। बी एज इन बॉल। इनकम इनक्वालिटी देखो अब कितना आसान होता जा रहा है। गवर्नमेंट रिगार्ड्स फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एज मेरिट गुड्स एंड सब्सिडाइज एग्रीकल्चर टू बूस्ट देयर प्रोडक्शन। What could be a government failure arising from these subsidies? Land clearance reducing wildlife. Yes. बी एज इन बॉल बिल्कुल ठीक है। आपने मेरिट गुड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बढ़ा दी, लेकिन वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई, क्लियर करना पड़ा, तो एक्सटर्नल कॉस्ट साइन। ठीक है ना। एक आपको एक और मार्केट फेलियर फेस करना पड़ा। सबको समझ आ गया बेटे इस वजह से गवर्नमेंट फेलियर हुआ। कोई कंफ्यूजन? चलें जी, एफिशिएंसी का खात्मा। ये एक डिफरेंट यूनिट है। अब अपना माइंड ये अब मैक्रो में आ चुके बाय द वे। इक्विटी पॉलिसीज एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर जीनी कोएफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, ये सब कुछ आपका रिवाइज होगा। नेगेटिव इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेस इनकम टैक्स कम करते हैं, रिग्रेसिव बढ़ाते हैं। मींस टेस्टेड बेनिफिट जो सही पुअर को दिए जाते हैं, यूनिवर्सल जो सबको दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा इफेक्टिव है? मींस टेस्टेड, क्योंकि वो एग्जैक्टली पुअर को दिए जाते हैं। तो हम इस तरह का सारा काम देखेंगे। ओए हौसला कर मोहिल अपना यमीन। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डिसाइड्स टू इंक्रीज, मैं हौसला मेरा पढ़ लूं मेरे बच्चों, शाबाश। The government of a country decides to increase the proportion of its tax revenue that it obtains from income tax and to reduce the proportion it obtains from indirect taxes. Total tax revenue is left unchanged. What is likely to be the impact on the distribution of income and on work incentive? अब तसल्ली से देखते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनकम टैक्स ज्यादा लेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, जब वो ज्यादा लेंगे तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयरर। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर है, वो कम लेंगे तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयरर। तो ए और बी बस बच गए हमारे पास। वर्क इंसेंटिव, जब हम इनकम टैक्स बढ़ाते हैं तो वर्क इंसेंटिव कम होते हैं। ऑप्शन बी एज इन बॉल। किसी बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पे? Excellent. Next, G, a tax is said to be regressive when, by definition also, low income pay a higher proportion of their income in tax than high income earners. Option A बिल्कुल ठीक है। बी क्या है? मार्जिनल टैक्स रेट यानी एडिशनल टैक्स का रेट एक्सीड्स एवरेज टैक्स रेट्स, ये प्रोग्रेसिव बन रहा है। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स एक्सीड्स द रेवेन्यू रेज्ड, इररेलेवेंट है। द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज हायर फॉर हाई इनकम अर्नर्स देन लो इनकम अर्नर्स, ये भी प्रोग्रेसिव है। सो ए अपनी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन टैक्स में दे रहे हैं अमीर, और लोग एक मिनट, रिग्रेसिव है सॉरी। हाँ, गरीब जो हैं वो कम प्रोपोर्शन दे रहे हैं अपनी इनकम का और अमीर ज्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब है रिग्रेसिव। गरीब ज्यादा प्रोपोर्शन दे रहे हैं सॉरी, और अमीर कम दे रहे हैं, रिग्रेसिव हो गया, मैं प्रोग्रेसिव में फंस गया था। सबको समझ आ गया ना वैसे ये ऑप्शन, या कहीं मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? ओके ग्रेट। अब बेटे कुछ तरह का क्वेश्चन है, इसको हैदर आप सॉल्व कर दो। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डिसाइड्स टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स टैक्स रेवेन्यू it obtains from direct taxes and to reduce the proportion it obtains from indirect taxes. Same question है, what is likely to be the impact on the distribution of income and on work incentive? हैदर क्लास में है, बस ये बता दें। अच्छा हैदर नहीं है। हारून अहमद आप क्लास में हैं? सारे बच्चे चले गए। सी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बार जरा देख लूं ये बच्चे बोल क्यों नहीं रहे। हैदर, अच्छा आपने बोल दिया था। हारून क्लास में है। पता नहीं, चंबूसा से भी कुछ नहीं पूछा। राइट, लेट्स मूव ऑन। गुड वर्क गाइस। हाँ भी पूछते हैं। विच टैक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव? मूसा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी। इनहेरिटेंस टैक्स डायरेक्ट है, फौजशुदा आदमी की प्रॉपर्टी से लगता है। हायर इनकम, हायर वो प्रॉपर्टी छोड़ गया तो ज्यादा रेट ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। प्रॉपर्टी टैक्स ये भी वही है, जिसका जितना बड़ा प्रॉपर्टी है, कनाल के प्लॉट पे थोड़ा, दो कनाल पे और ज्यादा। इनकम टैक्स भी इनकम स्लैब्स के मुताबिक है, प्रोग्रेसिव है। सेल्स टैक्स रेट सेम है लेकिन इफेक्ट रिग्रेसिव है। क्वेश्चन 4 का आंसर सी।
जी बच्चे, आई थिंक सेम क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखते हैं नंबर 6, अज्यूमिंग नो चेंज इन टैक्स रेट्स और टैक्स फ्री अलाउंसेस। टैक्स फ्री अलाउंसेस मींस किस इनकम तक आपने कोई टैक्स नहीं देना, ना ही उन्हें टैक्स रेट्स में चेंज किया, ना टैक्स फ्री अलाउंसेस में। For which tax would the amount paid in tax become a smaller proportion of taxpayers' income during a period of wage and price inflation? आसान क्वेश्चन अगर लॉजिकली सोचो तो। यार ऑल स्पेसिफिक टैक्स ऑन टोबैको, बाकी सारे डायरेक्ट थे, सिर्फ एक इनडायरेक्ट दिया हुआ था। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों नहीं है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। um, tax becomes a smaller proportion of taxpayers' income during a period of wage and price inflation, यानी महंगाई हुई, टबैको एंड वैल्यू एडेड टैक्स। नंबर 6 को मैं थोड़ा सा अभी फिलहाल रोक रहा हूँ, मुझे दोनों सही लग रही हैं। लेट्स से इसको दोबारा देखते हैं वापस आते हुए क्लास के एंड पे। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव? ऑफ कोर्स स्पेसिफिक टैक्स ऑन गुड्स, सी ऑप्शन, वेरी गुड। अब भी उसने टेबल बना के वही बात पूछी है, मार्जिनल टैक्स रेट्स पेड बाय कंट्रीज टैक्स पेयर आर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। पहले 4,000 को फ्री टैक्स कोई नहीं है, 4,001 से 20,000 तक 20%, उसके ऊपर 40%, कौन सा टैक्स लगा हुआ है? रिग्रेसिव कैसे है? किसने जल्दी की है इतनी? इट्स प्रोग्रेसिव ओवर द रेंज ऑफ, इट्स प्रोपोर्शनल ओवर द रेंज ऑफ, या इट हैज टू बी डी, इट्स प्रोग्रेसिव ओवर द रेंज ऑफ इनकम अबव 4,000। जैसे ही 4,000 से ऊपर गए, रेट ऑफ टैक्स बढ़ता गया हर एडिशनल स्लैब के लिए, इट्स प्रोग्रेसिव ओवर द रेंज ऑफ इनकम अबव 4,000। ए तो किसी जरूरत नहीं। प्रोपोर्शनल मींस ऑल इनकम्स पे सेम टैक्स रेट, ठीक है। वैसे हाँ, इट्स प्रोपोर्शनल विद द इनकम रेंज ऑफ 4,000 टू 20,000, उस रेंज में तो प्रोपोर्शनल ही है। ठहरो, ठहरे ठहरे ठहरे, एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे का भी। इस वक्त कौन आ रहा है, इसको क्या मिल जाएगा? ओए रयान, तुम आम लेने आए हो इस वक्त? ओके, लेट्स सी जी, व्हाट करेक्टली डिस्क्राइब्स दिस टैक्स? प्रोग्रेसिव ओवर द रेंज। कोई बात नहीं, हर रोज होती है तो कैसे हो सकता है याद हो। अच्छा जी, रिग्रेसिव ओवर द इंटायर रेंज तो बिल्कुल गलत है। प्रोपोर्शनल ओवर द रेंज ऑफ इनकम अबव 20,000। हाँ, दो ऑप्शन उसने, देखो, उसने दो प्रोपोर्शनल की ऑप्शंस दे दी हैं, तो वी कैन नॉट चूज आइदर बी और सी, हमें डी वाली कंफर्म ऑप्शन लेनी पड़ेगी। अब समझ आया, बी और सी दोनों में उसने एक ही बात की है, तो वी कैन नॉट चूज देम, डी इज करेक्ट देन। समझ आ गया? ऑलराइट, लेट्स फिनिश एट 10। हाँ, एनआईटी की क्वेश्चन बताएं, बताएं। आपकी आवाज कट गई है, मुझे आवाज नहीं आ रही है इधर आपकी सही। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ा भी था। नंबर 9, अ कंट्री हैज अ नेगेटिव इनकम टैक्स। नेगेटिव इनकम टैक्स क्या होता है? सब फैमिलीज अपनी इनकम डिक्लेयर करती हैं, जिनका जो टैक्स बनता है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट वापस कर देती है आपको, और जिनकी इनकम एक लेवल से बहुत कम हो जाए, उनको गवर्नमेंट टैक्स दे रही होती है, एक सब्सिडी किस्म की। सो अब देखें, चेंज इन टैक्स रेट कॉजेज शेड्यूल टू शिफ्ट फ्रॉम टू NT1। पहले NT था, अब NT1 पे ज्यादा नेगेटिव टैक्स लगाया है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एकदम जरा हौसला करें, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मोर इक्वल हो जाएगी, लेकिन वर्क इंसेंटिव वीकन। एक मिनट ठहरे, दोबारा देखें, गलत बोल रहे हैं आप लोग। NT पे थे, थोड़ा नेगेटिव इनकम टैक्स, अभी ठहरो ठहरो ठहरो, अब ज्यादा दे रहे हैं उनको, तो वर्क इंसेंटिव वीकन, सी और डी ऑप्शन बच गई। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मोर इक्वल, डी ऑप्शन। समझ आया मेरा बेटा? जिनको नहीं आया बता दें प्लीज। पहले नेगेटिव इनकम टैक्स थोड़ा था, अब घर बैठे ज्यादा नेगेटिव इनकम टैक्स मिल रहा है, तो इनकम गैप्स तो कम हो गया, गरीबों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन वर्क इंसेंटिव घर बैठे पैसा मिल रहा है, क्यों काम करने जाऊं? वर्क इंसेंटिव वीकन हो गए, ऑप्शन डी। ये मेरे नोट्स में भी मैंने इस तरह करवाया हुआ है। नेक्स्ट जी, लास्ट क्वेश्चन, what is most likely to contribute to households finding themselves in a poverty trap?
बिल्कुल सही है। पॉवर्टी ट्रैप क्या है? जब आपको घर बैठे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो आप सोचते हो मैं काम पे गया, कमाना शुरू करूंगा, इधर से गवर्नमेंट ये कमाई ले लेगी, मैं गरीब का गरीब रहूंगा, तो काम के लिए आप निकलते ही नहीं है। ऑप्शन ए, मीन्स टेस्टेड बेनिफिट्स। मीन्स टेस्टेड बेनिफिट्स आर एम्ड एट दोज हु आर एक्सट्रीमली नीड, पुअर, अनएम्प्लॉयड, आपके जो होते हैं फूड स्टैम्प्स वाले, लो इनकम सपोर्ट स्कीम्स, ये सब उसमें आते हैं। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। मेरे ख्याल वो आखिरी क्वेश्चन भी हमने देख लिया था, उसमें कोई इशू नहीं था। सो दैट्स इट जी। मैं रिकॉर्डिंग सेव करके अगली क्लास अब